करनाल दौरे पर रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी। करनाल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। करनाल के मिनी सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वच्छता के मामले में करनाल और सोनीपत अव्वल रहे। करनाल सोनीपत की 5-5 नगर पालिकाओं को गोद लेंगे। इन शहरों में स्वच्छता का ग्राफ अच्छा किया जाएगा। साथ ही फसल खराब होने को लेकर मुआवजे पर प्रतिक्रिया दी। कहा, फसल खराबी की वेरिफिकेशन चल रही है। सीएम नायब सैनी ने वेरिफिकेशन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। पूर्व सीएम हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधा। कांग्रेस राज में किसानों को मिलते थे 2-2 रुपए के चेक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र, मुख्यमंत्री का करनाल दौरा रहा, क्या कुछ खास रहा मुख्यमंत्री के दौरे में? बिल्कुल भावना, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का करनाल दौरा कई मायनों में खास रहा है। मुख्य रूप से जिस तरह से हरियाणा के शहरों को किस तरह से स्वच्छ बनाया गया, देश में जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें हरियाणा के शहर ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, उसकी रूपरेखा तैयार की थी। क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में हरियाणा के सोनीपत और करनाल नगर निगम को अव्वल रैंकिंग मिली थी। अब इन शहरों के साथ दूसरी जो नगर पालिकाएं हैं, दूसरे जो शहर है 5-5 शहर, वो जोड़े गए हैं। उनका एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि किस तरह से वो अपनी कार्यशैली है उसका आदान प्रदान करेंगे, किस तरह से मैन पावर का इस्तेमाल करना है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, उसका प्रयोग करना है। ये तमाम बातें जो है अब ये जो करनाल और नगर निगम सोनीपत है, ये उन नगर पालिकाओं को सिखाएंगे ताकि वहां का जो स्वच्छता का ग्राफ है वो बेहतर हो सके। इसको लेकर आज एमओयू भी साइन हुआ था, तो यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचते। इसके अलावा जिस तरह से दोनों नगर निगमों के जो अधिकारी हैं, मेयर हैं, वो भी अपनी कार्यशैली के बारे में नगर पालिकाओं के अधिकारियों को, वहां के अध्यक्षों को उसमें पालन करेंगे ताकि उनको भी आने वाले दिनों में जो स्वच्छता रैंकिंग में जो सर्वेक्षण होना है उसमें किसी तरह की दिक्कत न आए। जी बिल्कुल महेंद्र, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक में क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है वो इसी विषय को लेकर हुई है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अब आगे जो स्वच्छता को लेकर काम होना है हरियाणा में, उसको किस तरह से प्रभावी और बेहतर बनाना है, किस तरह से जो सक्षम नगर निगम जो स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छा पायदान हासिल कर चुकी है, वो अपने जो हरियाणा के जो दूसरे शहर हैं उनको किस तरह से साथ लेकर चलेंगे, उनको किस तरह से स्वच्छता का जो ज्ञान है वो देंगे ताकि वो शहर में स्वच्छ हो। यानी कि आने वाले जब समय में स्वच्छता का सर्वेक्षण होगा तो उसमें जो स्वच्छ रैंकिंग वाले शहर हैं हरियाणा के, उनकी संख्या किस तरह से बढ़ाई जाए, इसको लेकर पूरा मंथन किया गया है। साथ ही महेंद्र, फसल खराब के मुआवजे को लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री जब पत्रकारों से रूबरू हुए तो सवाल किया गया था कि जो मौसम की मार की वजह से जो फसल खराब हुई है उसको लेकर सरकार क्या कुछ मुआवजा दे रही है। विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, जो मांग की गई थी कि सरकार को घेरने का जो प्रयास कर रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में किसानों को महज 1157 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। किसानों को 2-2 रुपए के चेक मिलते थे और उनको 2-2 रुपए के चेक कैश कराने के लिए बैंक खाता खोलने में 500 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जिससे किसान वो चेक फाड़ कर फेंक देते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार के राज के 10 वर्षों में 15,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा जो है किसानों को अब तक दिया जा चुका है। और अब जो खरीद के सीजन में जो फसल खराब हुई है बरसात की वजह से, उसका भी आकलन किया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से, और जो डाटा उससे निकल कर आएगा उन किसानों को भी सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, और मुख्यमंत्री लगातार स्वच्छता को लेकर सक्रिय भी रहते हैं, लेकिन महेंद्र फिलहाल जो समय चल रहा है ऐसे टाइम पर हमने देखा विपक्ष की ओर से फसल खराब का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है, लगातार मुआवजे की मांग भी की जा रही थी। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है, साथ ही पूर्व सीएम पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र हुड्डा को नायब सिंह सैनी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब हुड्डा सरकार थी, 10 साल प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, उस समय जब फसल खराबे की बात की जाती थी, किसान मुआवजा मांगते थे तो उनको 2-2 रुपए के चेक मिलते थे। तो किसानों के साथ एक किस्म का मजाक होता था, किसान वो चेक कैश भी नहीं कराते थे बल्कि उनको फेंक देते थे। लेकिन हरियाणा सरकार ने अब
जो बीते 10 वर्षों में ये सुनिश्चित किया है कि जिस किसान की जो फसल खराब होती है उसका आकलन जो है इन क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अधिकारी उसका वेरिफिकेशन करते हैं और कांग्रेस सरकार की तुलना में करीब 10 से 15 गुना ज्यादा मुआवजा जो है बीजेपी सरकार अब तक किसानों को दे चुकी है। और अब भी जिन किसानों ने इन क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराई है उनको भी प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा सरकार जो है उसको देने का प्रावधान रखा है। तो ये बात सीएम ने कही है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना तो फसल खराबे में आएगी, ना ही जो मंडी में अब सीजन शुरू हुआ है धान का उसमें खरीद को लेकर आएगी। जी भावना। जी महेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। कि सभी जो ईओज थे और हमारे जो डीएम थे, हमारे जो सेक्रेटरीज थे, नगर पालिका है, नगर परिषद है या हमारे नगर निगम है, उन सब की एक बड़ी बैठक पूरे दिन चली थी और उसके अंदर हमने पूरे प्रदेश की रणनीति तय की थी। क्योंकि केंद्र ने अभी हमारे जो स्वच्छता में अव्वल आए हैं शहर, उन्होंने 5 शहर और अडॉप्ट करने का निर्णय किया है कि मेट्रो और मेट्रो सिटी के तहत उनके अंदर ज्वाइंट एक अभियान चले। और ज्वाइंट अभियान चलेगा तो स्वच्छता के अंदर जो यहाँ पर पैरामीटर्स अपनाए गए हैं वो भी पैरामीटर्स वहां पर अपनाए जाए ताकि वो भी स्वच्छता में आए। विपक्ष का विषय है बात को रखना, परंतु विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने अपनी जोड़ी भी देख लेना चाहिए। जब किसान का कुछ नुकसान होता था, हमने तो अगर किसान का नुकसान हो रहा है, हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और उसके ऊपर कहा है कि उसकी हम भरपाई करेंगे। जो भी किसान का लॉसेस हुआ है उसका भरपाई करना वो सरकार की जिम्मेवारी है। परंतु कांग्रेस के समय में तो किसान देखता रहता था, उनकी भरपाई नहीं होती थी। वो तो ये देखता रहता था भी सरकार कुछ भेजेगी, फिर 2 रुपए का चेक भेज देते, 2 रुपए का खलवाने में खाता 500 रुपए लगते थे, 2 रुपए का चेक आ जाता था, फिर अब परेशान हो जाता था किसान, फाड़ करके गिर देता था।